साध संगत जी, प्यार से कहना, था निरंकार जी। कदम कदम पर हमें सिखाया आपने। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी की यादें आज भी याद आती हैं, और उनकी कही बात जो जीवन में ढल जाए तो सत्संगत जीवन को सुहाना कर दे, जीवन में रोशनी भर दे, जीवन में खुशियां ला दे। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं, और जो उनकी सिखलाई है उसे सुनकर अपने जीवन में ढालते हैं, और उनसे, सदगुरु से सत्संगत रहमते आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सत्संगत, इंसान कदम कदम पर भूलता है, सदगुरु कदम कदम पर सिखाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी का मानवीय मूल्य सिखाने का ढंग निराला था। सत्संगत, यह बात बार बार जहन में आती थी कि निरंकार का साकार रूप सदगुरु है। सदगुरु और निरंकार एक ही है, परंतु जब साध संगत में महात्मा कहते थे कि सदगुरु निरंकार व साध संगत एक है, तो बात समझ नहीं आती थी। सत्संगत दास साध संगत में बैठा था, और युग दृष्टा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विचार कर रहे थे। उन्होंने अपने विचारों में एक उदाहरण दिया। चांद आसमान में एक ही है, जब 1000 बर्तनों में पानी भरकर रख दिया जाए तो तभी बर्तनों में चांद दिखाई देता है। हम सब भली भांति जानते हैं कि चांद एक ही है, तो सब बर्तनों में इतने चांद कहाँ से आ गए। आगे बाबा जी ने स्पष्ट किया कि इसी प्रकार से सदगुरु तो एक ही है, लेकिन जितने भी गुरु सिख हैं उन सबके हृदय और विचारों में गुरु व गुरु की शिक्षा विद्यमान होती है। सत्संगत, तभी तो कहा जाता है कि सदगुरु वह साध संगत एक है। सत्संगत दास ने पाया कि बाबा जी की कृपा दृष्टि यह कहते हुए मेरे ऊपर ही पड़ रही थी। उसी दिन से समझ आया कि गुरु सिख सदगुरु का ही रूप बन जाता है, जब हमारी दृष्टि गुरु की ओर होती है। सत्संगत, बहुत साल पहले की बात है, जब बाबा हरदेव सिंह जी कल्याण यात्रा करते करते कानपुर पहुंचे। यहाँ सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाम हो गई थी, और महात्मा संजय जी ने सदगुरु बाबा जी से अपने घर में चरण डालने के लिए निवेदन किया। दयालु सदगुरु ने निवेदन स्वीकार किया। कुछ घंटे बाद संजय जी का महात्मा जी के बेटे मोहन जी को फोन आया। मोहन जी वाइंड अप की सेवा में व्यस्त थे, तो संजय जी के घर नहीं जा पाए। मोहन जी से फोन पर बात करते करते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। पूछने पर बताया कि करुणामयी बाबा जी उनके घर थोड़ी देर के लिए आए थे। सत्संगत, नमस्कार करने के बाद महात्मा संजय जी ने बाबा जी से निवेदन किया, बाबा जी मुझे बस भक्ति का दान दे दो। बाबा जी एकाएक खामोश हो गए, और कुछ देर के बाद धीरे से बोले, तुमने सब कुछ मांग लिया। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, भक्ति की दौलत ही तो है जिसे असल में मांगना होता है। यह कहकर बाबा जी धीमे से मुस्कुरा उठे। सत्संगत, आज भी जब यह दृश्य याद आता है तो मन को झंझोड़ जाता है कि हमें क्या मांगना होता है, और हम जीवन भर सदगुरु से क्या क्या मांगते रहते हैं। सत्संगत, दाता कृपा करना, हम भक्ति मांगे, भक्ति और सदैव भक्ति में रहे। सत्संगत, एक बार किसी विशेष अवसर पर प्रदर्शनी से संबंधित लेखन की सेवा सत्संगत महात्मा को मिली, और अप्रूवल के लिए संबंधित विभाग ने हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी को स्क्रिप्ट भेजी, ताकि उसमें उनका मार्गदर्शन लिया जा सके। अगले दिन विभाग के एक सेवादार होने के नाते महात्मा को आदेश मिला कि उस स्क्रिप्ट को दफ्तर से प्राप्त कर ले, जिसमें हुजूर ने
कुछ परिवर्तन किए हैं। महात्मा जब स्क्रिप्ट लेने पहुंचे तो एक अन्य सेवादार ने महात्मा के साथ में उनके स्पष्ट देते हुए कहा कि ध्यान से देख लीजिए जो जो भी परिवर्तन बाबा जी ने किए हैं। सासंगत, महात्मा ने जब उत्सुकता पूर्वक उस स्क्रिप्ट को देखना शुरू किया कि हुजूर ने कहाँ कहाँ परिवर्तन किए हैं, तो महात्मा को कभी भी उनके द्वारा किए गए संशोधन नहीं मिले। महात्मा ने दोबारा देखा तब भी नजर नहीं आए वह संशोधन। महात्मा ने उस स्क्रिप्ट के बारे में उस सेवादार संत से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलती से मुझे किसी और स्क्रिप्ट की कॉपी दे दी हो और वह मूल स्क्रिप्ट कहीं और पड़ी हो। उस सेवादार ने हल्का सा मुस्कुराते हुए महात्मा जी से कहा, आप ध्यान से देखिए। मैंने फिर से सारे पन्ने पलट डाले पर वो संशोधन उन महात्मा को नहीं दिखे। सत्संगत, उस सेवादार की तरफ प्रश्न सूचक नजरों से देखा और उसने फिर हंसते हुए कहा, एक बार फिर देखिए ध्यान से। उसने फिर मुझे उस स्क्रिप्ट के उन पृष्ठों की तरफ इशारा किया जहां पर परिवर्तन हुए थे। सत्संगत, महात्मा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए बड़े ध्यान से और नजदीक से उन स्थानों पर देखा तो जिन जिन शब्दों पर संशोधन थे उनको अंडरलाइन करके हाशिए पर सबसे हल्की पेंसिल से उनके पर्यायवाची लिखे हुए थे। यह देखकर महात्मा स्तंभ रह गए कि बाबा जी तो बड़ी आसानी से उन शब्दों को किसी भी पेन से काट वहीं पर अपने कमेंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके सबसे हल्की पेंसिल लेकर हाशिए पर जाकर संशोधन के बारे में सूचित किया। एहसास हुआ कि वारे सद्गुरु, आप साधारण से निर्जीव कागज पर भी छोटे छोटे सुझाव लिखने में इतना संकोच बरतते हो, और एक मैं हूं कि किसी भक्त का दिल दुखाने में कड़वे से कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इस बात का एहसास होते ही महात्मा जी के रोंगटे खड़े हो गए और अपराध बोध से ग्रस्त भारी कदमों से वहां से चल पड़े। सत्संगत, एक बार और ऐसी कहाना घटना 1980 के आरंभ की बात है। सत्संगत, जब महात्मा ईरान में थे तो एक दिन अस्पताल के बाहर एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। उस भयानक क्षण में महात्मा अनुभव हुआ कि सदगुरु की गोद में हूँ और सुरक्षित हूँ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर पता चला कि उनकी हालत गंभीर थी, शरीर में कई जगह फ्रैक्चर थे। ऐसी स्थिति कि 3 साल तक बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। सदगुरु का लाख लाख शुक्राना कि उस समय गर्भ में जो बच्चा था वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। सत्संगत, स्वास्थ्य होने के बाद जब वे भारत आई तो बाबा हरदेव सिंह जी से मिली। उनकी करुणामयी दृष्टि ने उनका हृदय कृतज्ञता से भर दिया। बाद में दुर्घटना करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें पुनः ईरान बुलाया गया। वहां का कानून निहायत सख्त था और उसे उम्र कैद भी हो सकती थी। सब उसे सजा दिलाने के पक्ष में थे, पर महात्मा मन में गुरु की शिक्षाएं थी। न्यायाधीश के सामने स्पष्ट कहा, मेरे गुरु ने मुझे बदला लेना नहीं क्षमा करना सिखाया है। न्यायालय ने मेरी इस बयान से वह व्यक्ति रिहा हो गया। सत्संगत, आज एहसास होता है कि उस दुर्घटना के समय सड़क पर मैं अकेली थी ही नहीं, यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास ही शांति का मार्ग है। जब हम जीवन का नियंत्रण प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं
तो हर डर खत्म हो जाता है। फिर प्रभु हर पल हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। तो साथ संगत इससे हमें क्या सीख मिली गुरु चर्चा से, और बाबा जी ने जैसा हमें सिखाया तो क्या कुछ ऐसा हमने अपने जीवन में ढाला? साथ संगत अगर नहीं तो अब हमें अवसर है, जो हमने अब सुना, गुरु चर्चा हुई, बाबा जी की इतिहास के बारे में पता लगा, तो उसको हम जीवन में ढालकर अपना जीवन ऐसे ही उन महात्माओं की तरह सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। सत्संगत जी, 10 मिनट मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो दास निवेदन करता है कि आप संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।